नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। और वापस से हम आ चुके हैं हमारे प्यारे से चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का, और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 19। तो क्या आप सब तैयार हैं? देखो, अब ना ये चैप्टर जो है इसके एंड की तरफ आ चुका है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। इसके बस ये और एक और लेक्चर होगा और ये चैप्टर जो होगा हमारे पास में वो एंड हो जाएगा 20 लेक्चर में। ठीक है, हमने इस चैप्टर में शुरुआत से सारे किंगडम कैसे क्लासिफाई हुए ये देख लिया, मोनारा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगी पढ़ लिया पूरा का पूरा। राइट, हमने एनिमेलिया और प्लांटे भी देख लिया था कि हाँ भाई उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वही है, पहले प्लांट है फिर एनिमेलिया हमारे पास में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई वायरस के बारे में, डिस्कवरी ऑफ वायरस और फीचर्स ऑफ वायरस, सम फीचर्स हमारे पास में। अब भाई वायरस जो है वो अलग है, उसको क्या किया गया कि ना किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वैसी वाली। वायरस को हम बहुत अलग कंसिडर करते हैं, तो उसको कहीं भी हमने नहीं रखा, उसको हमने अलग कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो उसको हम अलग से पढ़ते हैं, तो वही हम देखेंगे आज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो वायरस की खोज शुरू कैसे हुई, तो हमारे पास में ये है हमारे खोजी आईबीएस। ठीक है, आईबीएस देखो हुआ क्या, पहले हमारे साइंटिस्ट थे इवानोविस्की। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट थे इवानोविस्की। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ना एक ना जो टोबैको प्लांट था, एक से देखो, एक, एक हेल्दी टोबैको प्लांट। ठीक है, ये हमारा क्या, एक हेल्दी टोबैको प्लांट। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो टोबैको प्लांट था, इसकी जो लीव्स थी वो खराब हो गई, यानी कि वो इन्फेक्ट हो गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्ट इसको निकाला और इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया, तो पीस कर घुमा घुमा कर ऐसे इसको क्या किया, इसको पीस पीस के पाउडर फॉर्म में इन्होंने चेंज कर लिया। ठीक है, अब पाउडर फॉर्म में जब कन्वर्ट, मतलब ऐसे बिल्कुल पीस के छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या किया, फिर इन्होंने इसको बैक्टीरियल फिल्टर से पास करके ट्राई करके देखा कि ये जो हमारे पास में ये है ये कितना छोटा है। तो ये हमारा था बैक्टीरियल फिल्टर, जो इसका इन्होंने लिक्विड बनाया था। तो हुआ क्या कि वो उसे पास कर गया पूरी तरीके से। जैसे यहाँ मैं इसको लेके यहाँ से हमने इसको डाला, तो ये जो था ये बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस करके यहाँ पर आ गया, और ऊपर था ये ऊपर। इसका मतलब ये है कि भाई एक तो इसका बॉडी वेट बहुत कम है, और दूसरा कि ये इतना छोटा है कि ये बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर देता है। अभी तक हमने ये जाना था कि सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, बट ये भी उतना ही छोटा है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, तो ये हमारे पास पहली डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि भाई बहुत छोटा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है, वो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जाता है, और वो क्या करता है, वो टबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, अब हुआ क्या, बाद में एक और साइंटिस्ट है हमारा बीजनिक। इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर हमारे पास में ये बना था लिक्विड, ठीक है, इसको ही इसको ही ऐसे स्प्रे में भर दिया, ऐसे हमारे पास में ऐसे स्प्रे हो गया। ठीक है, इसके अंदर भर दिया, और इस स्प्रे से क्या किया, इसको इन्होंने स्प्रे कर दिया एक हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर में। ये हमारा एक हेल्दी टोबैको प्लांट था, इसके ऊपर इन्होंने स्प्रे किया। जब स्प्रे किया तो बाद में क्या हुआ कि जो हमारा टोबैको प्लांट था वो खराब हो गया भाई। उन्होंने कहा ओ शिट, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको स्प्रे करा हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर, उन्होंने उसको स्प्रे करा, तो वो जो हेल्दी टोबैको प्लांट था वो भी इन्फेक्ट हो गया। राइट, तो इसका मतलब ये है कि ये स्प्रेड हो रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने जिसको हमने हेल्दी पे डाला, तो उसने हेल्दी वाले को भी खराब कर दिया। क्या कर दिया, हेल्दी वाले को भी उन्होंने खराब कर दिया, डिजीज कर दिया। तो फिर उन्होंने एक टर्म बोली, ठीक है, डिजीज कर दिया इसको भी। इसका टर्म उन्होंने दिया कंटाजियम वाइवम फ्लोविडम।
यानी कि ये जो फ्लूइड है ये कंटाजिनस है, ये दूसरे को भी इन्फेक्ट कर देता है। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये एग्जैक्ट टर्म दी थी बीजेनिक ने। ठीक है, इसके बाद में स्टैनली आए, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब मैं इसको हीट कूल करता हूँ, हीट करूंगा पहले भाई और फिर कूल कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके अंदर में। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रोटीन के ना क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा वाह क्या बात है। तो ये जो तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे। पहले साइंटिस्ट इवानोविस्की, जिन्होंने इसको ढूंढा भाई क्या है ये, सोचा कि यार कोई तो ऐसी चीज है जो कि बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जा रही है, इतनी छोटी और इतना कम मॉलिक्यूलर वेट है। फिर बीजेनिक ने क्या किया, इसी को एक्सपेरिमेंट करा एक हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर में, और देखा जो हेल्दी था वो खराब हो गया। ठीक है, और फिर इसको नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि ऐसा फ्लूइड जो कि दूसरे को भी खराब कर दे रहा है। ठीक है, और फिर स्टैनली जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर में हीट और कूल ट्रीटमेंट की और ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने वायरस जो था उसको टर्म दिया। किसने दिया? ये टर्म दिया था हमारे साइंटिस्ट बीजेनिक ने। बीजेनिक ने वायरस को वायरस कहा, भाई इसको हम वायरस टर्म देंगे। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा, इसको हम वायरस टर्म देंगे। तो उन्होंने कहा भाई पहली बात तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है। क्या है? इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ये इन्फेक्ट कर देता है दूसरे को, और इसको ना बिकॉज इट डू नॉट हैव साइटोसोल, इसके पास में साइटोसोल नहीं होता, इसलिए इसको लिविंग भी नहीं बोला गया। तो नॉट कंसिडर लिविंग, कि साइटोसोल नहीं है तो लिविंग कैसे बोल दूं मैं इसको, ये लिविंग भी नहीं माना गया। तो पहली बात तो ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल था। ठीक है, दूसरा कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट था। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? बोला कि भाई ये बाहर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा, अनटिल इनसाइड होस्ट, जब तक ये होस्ट के ऊपर नहीं होगा तब तक कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पैरासाइट है मतलब बोलेंगे कि ना नीड होस्ट टू शो इफेक्ट। जब भी होस्ट होगा कोई एक जिसके ऊपर भाई ये जाके लगे और उसको अफेक्ट करे तभी होगा। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये पैरासाइट फॉर्म में ही रह सकता है, अदरवाइज इसके होने को एग्जिस्टेंस ही नहीं। ये बोला इन्होंने वायरस को। ठीक है, समझ गए? चलो देन अब बोला कि भाई वायरस जो है, जो हमने ढूंढ के निकाला भाई वायरस, वो किस चीज का मिलकर बना हुआ, कंपोज किस चीज का है। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने थोड़ा सा और डिस्कवरी की तो मालूम पड़ा कि जो वायरस है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो भाई जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरा होता है इसके ऊपर में एक प्रोटीन कोट। क्या होता है? प्रोटीन कोट। भैया दो चीजें हैं यहाँ पर, पहला तो इसके पास में होगा जेनेटिक मटेरियल और दूसरा क्या होगा, एक प्रोटीन कोड। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेवर बोथ टुगेदर एज जेनेटिक मटेरियल। अभी भी दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन दोनों कभी भी साथ में नहीं होंगे। ठीक है, और प्रोटीन कोड तो भाई इसके ऊपर में ऊपर में एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम प्रोटीन कोड, जो कि प्रोटीन का बना होता है, ऑफ कोर्स सी बात है। और डीएनए जो होता है वो आपको पता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है हमारे जेनेटिक। ठीक है, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट चलते। अब देखते हैं कि ना पहला जो वायरस था वो अभी अभी हमने देखा कहाँ पे आया था पहला वायरस, टोबैको प्लांट पे। तो पहला वायरस जो इन्होंने फाउंड किया था वो था टीएमवी, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस।
और इसकी फुल फॉर्म थी टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या बोलते थे? टोबैको मोज़ैक वायरस। अब देखो ये जो टोबैको मोज़ैक वायरस का दिखा हुआ आपके पास में स्ट्रक्चर, इसमें ये जो ये हैं स्ट्रक्चर्स, इन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर। और सबको साथ में बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसा था स्ट्रक्चर। और ये पहला डिस्कवर्ड वायरस था, टोबैको मोज़ैक वायरस, क्योंकि टोबैको प्लांट के ऊपर देखा था। ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस। और दूसरा हमारे पास में है बैक्टीरियोफेज। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, बैक्टीरियोफेज मतलब ईट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे भाई, बैक्टीरिया को खा जाए, उसको इन्फेक्ट कर दे, वो होता है बैक्टीरियोफेज। अब देखो इसमें ये जो पार्ट है, ये भाई इसका हेड है। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे पास में इसके हो गए टेल फाइबर, ये इसकी एंड प्लेट, प्लेट होती है इसमें एक, ये शीथ है बीच में इसकी, शीथ, ये है इसका कॉलर। ये है हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो हमने देखे दो वायरस। पहला जो वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ तो वो कौन सा है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। पहला कौन सा है? टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट के अंदर में पाया गया था। ठीक है, ये पहला डिस्कवर वायरस था। इसके अंदर में एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैप्सोमियर, पूरे को बोलते हैं, सीक्वेंस को बोलते हैं कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर में। और दूसरा है हमारे पास में बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को खाता है, सिंपल बात है, उनको इन्फेक्ट करता है बेसिकली। इसके हमने लेवल कर दिया भाई, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, चले आगे देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना करो जल्दी से। नेक्स्ट, अब जो जो प्लांट्स जो वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं? तो भाई ये चार सिम्टम है। ड्वार्फिज्म, छोटे होंगे प्लांट। येलोइंग ऑफ लीफ, जो लीफ होगी उसकी वो कैसी पड़ जाएगी? वो पीली पड़ जाएगी। लीफ रोलिंग, वो रोल कर जाएगी। ये फिर मोज़ैक बन जाएगा। ब्लू ग्रीन स्पॉट्स बोलते हैं, ब्लू ग्रीन स्पॉट, स्पॉट्स बन जाते हैं, वो होता है मोज़ैक फॉर्मेशन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है भाई, ये देखो आपको लाइन से दिख रहा होगा यहाँ, DYLM, डू यू लव मी। अब देखो बहुत अजीब है, लेकिन आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, DYLM, डू यू लव मी। ड्वार्फिज्म, येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ रोलिंग और मोज़ैक फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे जब भी कोई प्लांट इन्फेक्ट होगा। जब भी कोई प्लांट जो है वो इन्फेक्ट होगा, तो आपको कैसे मालूम पड़े कि वो इन्फेक्ट है कि नहीं है? तो भाई हम तो बाहर से देख पाएंगे ना कि हाँ भाई कुछ सिम्टम दिखाई दे हमें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई वो इन्फेक्ट है फिर नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स है, तो डॉफिज्म होगा, छोटे होंगे प्लांट्स, या तो उसमें पत्ते उसके पीले पड़ जाएंगे, पत्ते घूम जाएंगे, मोज़ैक बनेगा, मोज़ैक दिखाई देगा। तो ये सब जब होगा तब हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई कि कोई जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये देखो हमारे पास में अब आगे भाई इसकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देख ले। एनसीईआरटी देखने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। अभी हम माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे थे, अब तुम जरा समझ लेते एक बार। जैसे कि मानो, ये देखो, ये मान लेते हैं कि ये बैक्टीरियल फिल्टर है। ठीक है, ठीक है, बैक्टीरियल फिल्टर।
ठीक है, ये बैक्टीरियल फिल्टर बहुत छोटा होता है, इसके अंदर में से बस स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पास कर सकता है। और हमने क्या किया, हमने नीचे में ना तो कंटेनर लिए और दोनों के अंदर हमने क्या करा, हमने आर्टिफिशियल मीडियम लेके रखा हुआ दोनों के अंदर में। कौन सा? स्टेरॉल। स्टेरॉल जो होता है वो एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है, दोनों के अंदर हमने वो लेके रखा हुआ। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि हमने ना ऊपर से, यहाँ तो भाई हमारे पास में माइकोप्लाज्मा था। क्या था? माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर में भाई इसका मीडियम है ना, इसमें भरा हुआ है कुछ कुछ, इसमें कुछ कुछ भरा हुआ है आर्टिफिशियल मीडियम। यहाँ हमारा माइकोप्लाज्मा था और दूसरे तरफ यहाँ था हमारा वायरस। ठीक है, तो जब हमने इस दोनों को पास किया बैक्टीरिया फिल्टर से, ठीक है, तो दोनों के दोनों पास तो हो गए, दोनों के दोनों पास हो गए, लेकिन वायरस कैनॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम, लेकिन माइकोप्लाज्मा कैन ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम। माइकोप्लाज्मा कैन ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो इससे आपको कुछ चीजें मालूम पड़ गई कि ना भाई कुछ तो सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, वायरस और बैक्टीरिया की माइकोप्लाज्मा के बीच में, कि हाँ भाई ये दोनों के दोनों बहुत छोटे हैं और इन दोनों ने बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर लिया। लेकिन डिफरेंसेस भी हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो तो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी ग्रो हो सकता है, लेकिन वायरस जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं होगा, वो सिर्फ एक होस्ट के अंदर ग्रो हो सकता है। इसलिए वो होस्ट ही है जिसके अंदर में वायरस अपना कोई भी इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, चल गया आपको? चलो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी। In the five kingdoms classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. इसलिए इनको हम अलग पढ़ते हैं. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu, I hope कि सबको कभी ना कभी फ्लू और कोल्ड तो होता ही होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं हुआ होगा आज तक, भाई एक ना एक बार तो हुआ ही होगा कोल्ड और फ्लू. नो व्हाट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव ऑन अस. वी नो कि भाई कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस से होता है. कोल्ड राइनो वायरस वो भी वायरस ही है, तो हमें पता है भाई कि वायरस जो होता है वो कैसे कैसे इफेक्ट हम पे ला सकता है. Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. And why they are not considered truly living? Because they don't have a definite cell structure and cytosol नहीं है उसके अंदर में, बहुत सारे reasons है. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. तो भाई ये अलग है, इनके पास में इसको इसलिए ट्रूली लिविंग बोला भी नहीं गया क्योंकि इनके अंदर में अलग एक क्रिस्टलाइन सा होता है स्ट्रक्चर जो कि हम नॉर्मली लिविंग्स के अंदर में नहीं देखते. इनमें साइटोसोल भी नहीं होता है. ठीक है, तो इस रीजन से, और ये सेल स्ट्रक्चर इसका डेफिनेट नहीं होता, इसको नॉन सेलुलर बोला गया, इसको लिविंग हम कंसिडर करते ही नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन ट्रूली लिविंग भाई. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. तो जैसे ही वो किसी होस्ट के ऊपर में टेकअप करते हैं, वैसे ही उसके अंदर की मशीनरी को टारगेट करते हैं और टारगेट करके उसे अपने कब्जे में कर लिया. अब वो रेप्लिकेट करेंगे तेजी में तेजी में तेजी में, और फिर पूरी होस्ट की बॉडी को कवर अप कर लेंगे और होस्ट मर जाएगा. At the end, would you call viruses living or non-living? Viruses mean venom or poisonous fluid. Dimitri Ivanovsky, 1892, ध्यान देना, recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. देखा तो उन्होंने क्या करा, कोई देखा था इवानोविस्की ने कि देखा था कि भाई टोबैको प्लांट के अंदर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है. These were found
to be smaller than bacteria because they pass through the bacterial proof filters. ऐसे फिल्टर्स जो कि बैक्टीरिया को पास होने नहीं देते, उसमें से पास हो गया ये। माइक्रोप्लाज्मा तो बहुत छोटा है, वो तो पास हो ही जाएगा, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है माइक्रोप्लाज्मा, लेकिन ये भी पास हो गया। MW Bijanik in 1898, Bijanik आ गया, demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus, and so called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid. देखा कहा था आपको, उसने क्या बोला कि भाई जो एक इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड है वो एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो इसी को उन्होंने वायरस टर्म दिया और इस फ्लूइड को बोला उन्होंने कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टैनली भी आ गए, in 1935 showed that viruses could be crystallized as crystals consist of largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. तो जब वो अपने होस्ट सेल में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, तो इन्हें हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी हमने देख लिया। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. See, either ये तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों नहीं हो सकते। No virus contains both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA. जो plants को infect करते हैं उनमें कौन सा होता है? single-stranded RNA. And viruses that infect animals have either single-stranded or double-stranded RNA or double-stranded DNA. अब जब animals को infect करते हैं उनके पास में भाई या तो single-stranded RNA होगा या double-stranded RNA होगा या double-stranded DNA भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी। Bacterial viruses or bacteriophages, देखा, viruses that infect the bacteria are usually double-stranded DNA. जो bacteriophage होता है वो generally क्या होता है उसके अंदर में? double-stranded DNA होता है। अच्छा हाँ, इससे से याद है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई ना, कहाँ गया? ये जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA, हेलिकल है ऊपर से, ठीक है। हेलिकल मतलब क्या है? हीलिक्स फॉर्म में, इसलिए बोला था आपने सिंगल स्ट्रैंड, सॉरी DNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, हेलिकल सिंगल स्ट्रैंड DNA। हम यहाँ पे था ना, द protein coat called capsid, made of small subunits called capsomere, protects the nucleic acid. These capsomeres are arranged in a helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in humans is also caused by a virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, and dwarfing and stunted growth. See, हमने ये सारे के सारे सिम्टम्स देख लिए थे अभी जस्ट। ह्यूमंस के अंदर में स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, हर्प्स, एड्स तक भी वो भी वायरसेस से होता है। तो वायरसेस जो होते हैं वो काफी सारी डिजीज हमें कॉज कर सकते हैं, हमें, प्लांट्स को, दोनों को, ठीक है। ये सब हमने अभी अभी जस्ट पढ़ लिया है पीछे। थैंक यू सो मच। हमने पहले तो वायरस के बारे में पूरा पढ़ लिया है, उसकी स्टोरी देख ली, डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्या फीचर्स हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और साथ साथ में एनसीईआरटी भी कवर कर लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस जाओ और पिक्चर्स देखो, ठीक है। तब भी कुछ नहीं आ रहा तो फिर डालो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स।